नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत के गवर्नर जनरल पद तक नियुक्त होने वाले अंग्रेजी अर्थात ब्रिटिश अधिकारियों के बारे में उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं वायसराय पद से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये पहले वायसराय थे। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल जो पद है इन पर आकर खत्म हो जाता है, इनके समय पे आता है वायसराय पद। 1 नवंबर 1858 को ये भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारों का एक पत्र पढ़ते हैं इलाहाबाद में, जिसे भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के दौरान जो है वायसराय पद का सृजन किया जाता है। इनके समय होती है 1857 की क्रांति। इन्हीं के समय भारत के शासन को कंपनी से ब्रिटिश शासन को सौंप दिया जाता है। शासन को सौंप दिया जाता है। जो डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, इनके समय लागू हो जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कर दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता भी इन्हीं के समय आती है। भारतीय दंड संहिता इन्हीं के समय पर आती है। हाई कोर्ट अधिनियम आता है इनके समय, जिसके तहत 1861 में बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। 1862 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। इसके पश्चात आते हैं लॉर्ड म्यू। लॉर्ड म्यू के काल की घटनाएं हैं। सबसे पहले तो अजमेर में म्यू कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है। अजमेर में म्यू कॉलेज की स्थापना हो जाती है इनके समय पर। ठीक है, इनके समय पर सब पहली बार 1872 में जनगणना होती है। इसके अलावा ये वित्त विकेंद्रीकरण की नीति लाते हैं, जिसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अलावा ये पहली बार लाल सागर पार तार सेवा प्रारंभ करवाते हैं। इनकी हत्या इन्हीं के काल में अंडमान की जेल में एक अफगान द्वारा कर दी जाती है। अब आते हैं अगले वायसराय लॉर्ड लेटन। लॉर्ड लेटन को ओवन मैरी डेथ के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय प्रेस पर कठोर प्रतिबंध अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं। इनके समय पर अकाल पड़ता है। 1876 से 1878। तो ये जॉन स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल संहिता बनवाते हैं। अकाल संहिता का निर्माण करवाते हैं। और जब अकाल पड़ा था तो 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार
प्रथम का आयोजन। इसी आयोजन में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दे दी जाती है। अब अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड रिपन। इन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कराया। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1881 में नियमित व व्यवस्थित जनगणना शुरू करवाते हैं ये। इसके पश्चात प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर आते हैं ये। इल्बर्ट बिल लेकर आते हैं ये। और इसी विवाद के कारण अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इल्बर्ट बिल, इसके अंतर्गत यह पहले नंबर तो आता है 1883 के आसपास। इसमें भारतीय जो जज होते थे उन्हें जो है यूरोपियों पर चल रहे मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार मिल गया था, जिसके विरोध में इन्होंने अपने कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। इसके पश्चात आते हैं लॉर्ड डफरिन। इनके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? A.O. ह्यूम जी के द्वारा। A.O. ह्यूम जी के द्वारा कर दी जाती है। और इसी 1885 में बंगाल में टेनेक्सी बिल क्या होता था? इसके पहले जमींदार जो किसान होते थे उनकी जमीनों को इच्छानुसार उन पर अपना अधिकार जमा लेते थे, जबकि टेनेक्सी बिल आने के पश्चात ऐसा नहीं था। इच्छानुसार जमींदार किसी भी किसान की जमीन को हथिया नहीं सकते थे। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाती है। इसके पश्चात आते हैं लैंसडाउन साहब के समय कश्मीर के राजा गद्दी का परित्याग कर देते हैं। इनके समय पर प्रिंस वेल्स द्वितीय की भारत यात्रा। इनके समय पर भारत व अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा खींची जाती है। द्वितीय कारखाना अधिनियम भी इन्हीं के समय पर आता है। 1892 का इंडियन काउंसिल
एक्ट अर्थात निर्वाचन का सिद्धांत भी इन्हीं के समय पर आता है। अब आते हैं एल्गिन द्वितीय साहब। एल्गिन द्वितीय ये भी वायसराय ही थे भारत के क्रम के। इनके समय बम्बई में प्लेग फैलता है। इनके समय इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है। इनके समय अफीम आयोग की स्थापना अर्थात अफीम का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उस हेतु अफीम आयोग की स्थापना। इसके अलावा अकाल की जांच हेतु लॉयल आयोग की स्थापना। ठीक है। इसके पश्चात आते हैं इरविन साहब। अगले जो वायसराय है वह कौन है? इरविन साहब के समय 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आता है। भारत आया 1893 ईस्वी में अकाल की जांच हेतु एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में जांच आयोग इसके पश्चात 1904 में ये तिब्बत क्या भेजते हैं? यंग हसबैंड अभियान भेजते हैं। सिंचाई आयोग विश्वविद्यालय आयोग पुलिस आयोग पुरातत्व विभाग इन्हीं इरविन के समय का है यह पुरातत्व विभाग। में कृषि अनुसंधान सिंचाई आयोग 1901, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, पुलिस आयोग 1904 में और ये भी लगभग 1904 के ही आसपास। यह कॉलिन मानक्रीफ अध्यक्ष थे। इस समय विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित किया गया। पुलिस आयोग एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित किया गया। अगले जो वायसराय है वो कौन है? मिंटो साहब के सन 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है। 1907 में सूरत अधिवेशन
इसी अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। इसी मिंटो द्वितीय के समय एक प्रेस एक्ट आता है, वह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। ठीक है, इसके पश्चात हार्डिंग साहब आते हैं, हार्डिंग द्वितीय साहब आते हैं। हार्डिंग द्वितीय साहब के समय 1911 में दिल्ली दरबार, जिसमें जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा होती है। उन्नीस बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, विभाजन रद्द कर दिया जाता है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इन्हीं के समय पर स्थानांतरित की जाती है। मतलब अभी तक इनके समय तक राजधानी कौन थी भारत की, कलकत्ता, अब कौन होगी, दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। इनके समय पहला वर्ल्ड वॉर अर्थात विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया जाता है। चेम्सफोर्ड साहब के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, हमने पिछली वीडियो में इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। तो इसी समय प्रांतों में द्वैध शासन, और जो अलीगढ़ में अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसका नाम बदल के अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर दिया गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम क्या कर दिया गया, अलीगढ़ कॉलेज। इसके पश्चात 1916 आता है, जिसमें बम्बई में महिला कॉलेज, की स्थापना कर दी जाती है। 1917 में सैडलर आयोग इन्हीं के समय पर गठित किया जाता है। सैडलर आयोग क्या था, सैडलर आयोग था प्राथमिक कॉलेज एवं महिलाओं की शिक्षा हेतु स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसके पश्चात आता है रोलेक्ट एक्ट, जिसके विरोध में 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड अर्थात जनरल डायर द्वारा गोलीबारी की जाती है अमृतसर के जलियांवाला बाग में। इसके बाद होता है असहयोग आंदोलन। हम सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। आंदोलन किसने शुरू किया था, गांधी जी ने। एवं इसी समय होता है खिलापराय आंदोलन। ठीक है, इसके पश्चात आते हैं अगले वायसराय लीडिंग। ये भारत आने वाले यहूदी वायसराय हैं, एकमात्र यहूदी वायसराय हैं। एक वर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट
रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया जाता है इनके समय पे, आम बजट से पृथक कर दिया जाता है। सैन्य सुधारों हेतु सैन्य हर्ष समिति का गठन होता है। ठीक है, इसके अलावा 1924 में ली आयोग का गठन तथा इसी ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन होता है। गठन होता है। इरविन आते हैं अगले, तो 1927 में इनके समय साइमन कमीशन नियुक्त होता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 में रॉयल कमीशन की नियुक्ति होती है। 1928 में क्या होता है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना होती है। 22 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, मनाया गया दिवस मनाया गया इरविन जी के समय। 13 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। इन्हीं समय फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय होता है। अब आती है अगली बार सर विलिंगटन, इनके समय 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस का नेतृत्व कौन करते हैं इसमें, गांधी जी। गांधी जी। अब आता है वर्ष 1932, थर्ड गोलमेज सम्मेलन होता है। रैमसे मैकडोनाल्ड, तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक घोषणा की जाती है। 1932 में ही देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना की जाती है। इन्हीं के समय 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, अर्थात केंद्रों में द्वैत शासन 1935 में ही आता है। इसी समय वायसराय पद समाप्त करके
गवर्नर जनरल पद लाया जाता है, पुनः लाया जाता है। अगले अब जो है वायसराय पद, चूंकि वेलिंगटन तक चला और इसके पश्चात वायसराय पद खत्म हो गया था, अब हम पुनः गवर्नर जनरल पद को शुरू करते हैं। तो यहाँ से इनके समय लिनलिथगो के समय 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है इनके समय पर। वह 1942 में क्रिप्स मिशन, जिसमें कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु स्पष्ट बात कही गई है। ठीक है, पुनः गवर्नर जनरल जो पद आया उस पर अगले कौन थे? बेवेल। तो 1945 में इनके समय पर शिमला सम्मेलन होता है। 1945 में ही आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर इनके समय पर मुकदमा किया जाता है। वर्ष आता है इन्हीं के समय 1946 में इनके समय पर नौसेना विद्रोह होता है। 16 अगस्त 1946 को इन्हीं के समय प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अर्थात मुस्लिम लीग द्वारा यह मनाया गया था स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार के लिए। 1946 में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है इन्हीं के समय। अगले जो गवर्नर जनरल आएंगे और अंतिम वो होंगे माउंटबेटन। माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश गवर्नर जनरल होते हैं। ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 30 जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल अंतिम था वो कौन था? माउंटबेटन साहब। इन्हीं के समय माउंटबेटन प्लान या फिर 3 जून योजना या फिर मनबाटन योजना या बाल्कन प्लान सब इन्हीं के समय हुआ। ये रहे हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर 30 जून 1948 तक कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष रहते हैं। इनके जाने के पश्चात कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए जाते हैं? सी राजगोपालाचारी जी। तो ये रहा दोस्तों 1773 से लेकर के 1947 तक जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में जो विभिन्न पदों पर नियुक्त थे और उनके संबंध में महत्वपूर्ण घटना है। अगर मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें तथा
कमेंट बॉक्स पर अपनी राय रखना ना भूलें। धन्यवाद।